death.com परमाणु व शक्ति का 2 in 1 विशेषांक। उफ, ये क्या! गोले छूटे और हम निशाना बन गए, लेकिन हम फिर भी जिंदा हैं। हाँ परमाणु, न तो हमारे शरीर से खून बहा और न ही हमें पीड़ा हुई। आखिर यह क्या रहस्य है? तुम्हें रहस्य तो जरूर पता चलेगा, मगर नरक के दरवाजे पर पहुंचकर, जहां तक तुम्हें ह्यूकॉम पहुंचाएगा। कंप्यूटर वेबसाइट, कंप्यूटर तकनीक का एक ऐसा इस्तेमाल जिसके सहारे न सिर्फ कुछ पलों में अपनी जानकारियां विश्व के किसी भी कोने में पहुंचाई जा सकती हैं, बल्कि औरों की जानकारियां भी पलक झपकते हासिल की जा सकती हैं। फिर वह जानकारी चाहे ज्ञान बढ़ाने के लिए हो, मौज करने, दोस्त बनाने के लिए हो, या फिर मौत बांटने के लिए। ऐसी ही एक वेबसाइट है death.com। नाम ह्यूकॉम, जन्म स्थान अमेरिका, पावर अनलिमिटेड, और अपनी उस अनलिमिटेड पावर के बल पर पूरे विश्व पर राज करने की ख्वाहिश। इसकी शुरुआत उसने अपने जन्म स्थान अमेरिका को तबाह करने की कोशिश से की, लेकिन उससे की कोशिश सफल हो पाती इससे पहले ही धरती का रक्षक सुपरमैन उसे रोकने आ गया। पर जल्द ही सुपरमैन को पता चल गया कि ह्यूकॉम को खत्म करना असंभव है। तब सुपरमैन ने ह्यूकॉम को अपनी शक्ति से जमा डाला और फिर सदा के लिए जमीन में गाड़ दिया। बाद में सुपरमैन ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि उसके जीवन में आए सैकड़ों विलन्स में से ह्यूकॉम सबसे ज़्यादा खतरनाक था। उसे किसी भी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता था। अगर जमाकर जमीन में न गाड़ दिया होता तो इस समय ह्यूकॉम दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहा होता। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो सुपरमैन ने यह सब अपने मुंह से कहा। यस मैडम। तभी तो एक अमेरिका वासी ने ह्यूकॉम के कारनामे से प्रभावित होकर ह्यूकॉम से संबंधित www.death.com नामक वेबसाइट शुरू की, ताकि सारी दुनिया विश्व के उस सबसे विनाशकारी शक्ति के बारे में जान सके और ये महसूस कर सके कि विनाशकारी शक्ति का अंत भी विनाश ही होता है। ह्यूकॉम का अस्तित्व सचमुच डराने वाला है, लेकिन यह डर सिर्फ आम आदमियों के दिलो दिमाग के लिए है। वंडर वुमेन के दिलो दिमाग में तो ह्यूकॉम के अस्तित्व को एक बार फिर दुनिया के सामने लाने की इच्छा जाग चुकी है। यानी आप अमेरिका के धरती में दफन ह्यूकॉम को निकालना चाहती है मैडम? असंभव। ये असंभव है मैडम। ह्यूकॉम को नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वह सुपरमैन की पावर से फ्रीज हुआ है और सुपरमैन की पावर की काट का इजाद करने में वर्षों लग जाएंगे। नहीं, अब यह असंभव नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सुपरमैन की पावर की काट को चुटकियों में कैसे हासिल और कहाँ से हासिल किया जा सकता है। स्क्रीन पर परमाणु का चित्र उभर रहा था। परमाणु जब किसी की निगाहों में होता है तो उसकी निगाहों में होती है दिल्ली। इस वक्त परमाणु वंडर रोबो की निगाहों में है, डॉक्टर डील, और हमारी निगाहों में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां ह्यूकॉम दफन है। लेकिन मेरी समझ में अभी भी नहीं आया कि हम ह्यूकॉम को कैसे आज़ाद कराएंगे। बताती हूँ। दरअसल वंडर रोबो को तुम एक मोबाइल फ़ोन की तरह समझ लो। जिस तरह से मोबाइल फ़ोन से मैसेज भेजा या लिया जा सकता है, ठीक उसी तरह से वंडर रोबो किसी भी तरह की ऊर्जा को खींचकर मेरे इस यंत्र में प्रक्षेपित कर सकता है, जिसे मैंने नाम दिया है वंडर गन। दिल्ली में वंडर रोबो अब एनर्जी के एक रूप विद्युत को चूसने का काम शुरू कर चुका है। उसकी भेजी विद्युत वंडर गन में प्रसारित होनी शुरू हो चुकी है, और इस वक्त हम ठीक उसी जगह के ऊपर हैं जहां दफन है ह्यूकॉम। रोबो द्वारा भेजी विद्युत तरंगों की गर्मी से मैं उस बर्फ को पिघलाऊंगी जिसके नीचे ह्यूकॉम दफन है। इधर दिल्ली का एक हिस्सा विद्युत सप्लाई में आई गड़बड़ी से अंधकारमय हो चुका था। विद्युत की यह गड़बड़ अपने आप नहीं हुई है, बल्कि इसे पैदा किया गया है, और इसे पैदा किया गया है उस रोबो ने जो बिजली के तारों पर चलता हुआ यहाँ आ पहुँचा है। इंस्पेक्टर विनय उस संकट से जूझने के लिए वह आ पहुँचा था, मगर संकट मामूली नहीं था। उम्मीद यही थी कि इस पर गोलियां असर नहीं करेंगी। चूहों से वंडर रोबो लड़ाई नहीं करता। उफ, कौन है ये वंडर रोबो? इसका सामना इंस्पेक्टर विनय के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मगर परमाणु के लिए बिल्कुल भी नहीं। थम जा शैतान वंडर रोबो, इतना तो देख ले कि परमाणु तेरे सिर पर पहुंच चुका है। तू मेरे सिर पर नहीं, मेरे रूप में मौत तेरे सिर पर पहुंच गई है। रोबो ने परमाणु को कटीली बाड़ पर पटक मारा। उफ, तेरी गर्दन तोड़कर तेरे सिर को अभी फुटबॉल मैदान में उछालता हूँ।
ये तो सचमुच गर्दन तोड़ देगा। मगर गर्दन टूटने से पहले ही परमाणु की उंगली अपने बेल्ट का बटन दबा चुकी थी। इसकी पकड़ से छूटने के लिए मुझे खुद को इसके शिकंजे से ट्रांसमिट करना होगा। यह है तो पूरी तरह से रोबो, मगर एक ऐसा रोबो जो अपने प्रतिद्वंदी से बातें कर सकता है और उसकी बातों का उत्तर तक दे सकता है। इसे किसने भेजा है? आखिर ये बिजली की चोरी क्यों करता फिर रहा है? ये बात रोबो अच्छी तरह से जानता था कि उसका उद्देश्य बिजली की चोरी करना नहीं था। मुझे तू लात घूंसों से खत्म करने की चीज समझकर भारी भूल कर रहा है परमाणु। तेरे पास जो ताकतवर से ताकतवर वार है उसका तू प्रयोग मुझ पर कर, वरना तू मारा जाएगा। अपनी खैर मना। परमाणु ने प्रचंड परमाणु ऊर्जा से बने छल्ले वंडर रोबो पर छोड़े। वंडर रोबो जोरदार अट्टहास कर उठा। अरे, ये हंसने क्यों लगा? उसकी हंसी परमाणु के लिए गहरा रहस्य थी, मगर वंडर वुमेन के लिए बिल्कुल भी नहीं, जो डॉक्टर डील के साथ अपने यान से बाहर आ गई थी। डॉक्टर डील, वो देखो, ह्यूकॉम का बर्फ से ढका शरीर उस गड्ढे में दिखने लगा है। मैडम, इसकी आज़ादी बड़ी खतरनाक हो सकती है। हाँ, हो सकती है, लेकिन शायद मेरे लिए नहीं। पर यह अभी तक वंडर वुमेन अपने आप काम को पूरा क्यों नहीं कर पाया? वंडर गन से विद्युत रेज का मोड चेंज ही नहीं हो रहा। हो गया, मोड चेंज हो गया डॉक्टर डील। अब वंडर गन से परमाणु ऊर्जा आ रही है, यानी वहां दिल्ली में वंडर रोबो को रोकने परमाणु आ चुका है और उस पर अपनी परमाणु ऊर्जा बरसा रहा है। तेरे इस शरीर को परमाणु ऊर्जा से गर्म करके पिघला डालूंगा। उसकी हंसी अब तक परमाणु को रहस्य में डाले हुई थी, जबकि परमाणु उस पर जितनी ऊर्जा बरसा रहा था, वंडर वुमेन की गन उतनी ही परमाणु ऊर्जा ह्यूकॉम के शरीर पर जमी सुपर आइस को पिघलाने में खर्च कर रही थी। परमाणु सोच भी नहीं पाएगा कि वंडर रोबो पर वह जो परमाणु ऊर्जा बरसा रहा है वो उसके पास से होकर सीधी मेरी वंडर गन में आ रही है और मेरी वंडर गन से निकलकर वो ह्यूकॉम के इर्द गिर्द जमा बर्फ को पिघला रही है। परमाणु वंडर वुमेन की मदद कर रहा है और वो भी यहां पर आए बिना। परमाणु को भी वंडर रोबो को पिघलाने में दिन में तारे नजर आ गए थे। ये पिघलना शुरू हो गया है, मगर अभी मैं परमाणु ऊर्जा इस पर बरसाना तब तक बंद नहीं करूंगा जब तक ये पूरी तरह से भाप में नहीं बदल जाता। वंडर वुमेन और डॉक्टर डील की आंखें आश्चर्य के साथ फैल रही थी। देखा देखा डॉक्टर डील, तुम कहते थे सुपर आइस के कवच को हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मगर वो देखो, बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघल गई डॉक्टर डील। इधर वंडर रोबो भी पिघल गया। हो गया वंडर रोबो का खेल खत्म। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि रोबो के खत्म होते ही इंस्पेक्टर विनय की तलाश झाड़ियों में शुरू हो जाएगी। लेकिन ये क्या? मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ? मेरी बेल्ट खराब हो गई क्या? तुम्हारी बेल्ट खराब नहीं हुई परमाणु। परमाणु के मस्तिष्क में गूंजने वाली ये आवाज़ रोबोट की थी। तुम्हारी बेल्ट की परमाणु ऊर्जा खत्म हो गई है। पर क्या? पर कैसे? क्या मैंने वंडर रोबो पर इतनी ऊर्जा बरसा दी? नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका जवाब मैं तुम्हें यहीं पर दूंगा। मैं तुम्हें वहां से ट्रांसमिट कर रहा हूं जल्द ही। तुम्हारी बेल्ट की परमाणु ऊर्जा को चोरी किया गया है परमाणु, और यह चोरी निश्चय ही उसने की जिससे कुछ देर पहले तुम लड़ रहे थे। दरअसल तुम उस पर परमाणु ऊर्जा की जितनी मात्रा फेंक रहे थे वह उससे ज़्यादा तुम्हारी ऊर्जा को अपनी शक्ति से खींच रहा था। लेकिन चिंता की बात नहीं है, मैं इसे जल्द ही रिचार्ज कर दूंगा। चिंता का विषय बेल्ट की रिचार्जिंग नहीं, बल्कि यह है कि मेरी बेल्ट से परमाणु शक्ति वंडर रोबो ने क्यों चुराई। ओह, कहीं वो इसलिए तो नहीं हंस रहा था? जरूर ऐसा ही था। मैं उसकी चाल को समझ नहीं पाया। लेकिन फिलहाल तुम्हें वापस उसी जगह पर पहुंचना है जहां पर इंस्पेक्टर विनय रोबो के प्रहार से झाड़ियों में जा गिरा था। मैंने तुम्हारी बेल्ट को रिचार्ज कर दिया है। जल्दी करो, क्योंकि तुम्हारी तलाश शुरू हो चुकी है। वहां तुम्हारा इंस्पेक्टर विनय के रूप में मिलना बहुत जरूरी है। परमाणु उड़ गया। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मेरी छठी इंद्री मुझे किसी खतरे का आभास करा रही है। वंडर रोबो ने मेरी ऊर्जा को क्यों चुराया? इतनी ऊर्जा को उसने अपने अंदर स्टोर कहाँ किया होगा? और स्टोर किया भी होगा तो उसके पूरे शरीर को तो मैंने मोम की तरह पिघला दिया। शायद जल्द ही मेरी मुलाकात किसी खतरनाक अपराधी से होने वाली है, मगर किससे ये कहना मुश्किल है। सर, अब ठीक तो है ना? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। आपको नहीं पता सर, अब सब कुछ ठीक है।
परमाणु ने वंडर रोबो को खत्म कर दिया है। लेकिन सब कुछ ठीक ही तो नहीं था। यूकॉम को हमने आज़ाद कर दिया। हाँ मैडम, लेकिन यह धरती से बाहर आ गया है। यह बात अमेरिका में किसी को पता लगनी नहीं चाहिए, नहीं तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी उठोगी। चिंता मत करो डॉक्टर डील, किसी को भी इसकी भनक भी नहीं लग पाए। उससे पहले ही वंडर वुमेन ह्यूकॉम को लेकर वापस इंडिया में स्थित अपने अड्डे पर पहुंच जाएगी। नाइट्रोजन के शीत प्रभाव ने ह्यूकॉम के मस्तिष्क को सुप्तावस्था में पहुंचा दिया है, मगर इनक्यूबेटर की गर्मी इसके सुप्त मस्तिष्क को जगा देगी और ह्यूकॉम की शीत निद्रा भंग हो जाएगी। देखो, वो होश में आ रहा है, शैतान होश में आ रहा है। वही ह्यूकॉम होश में आ रहा है जिसने सुपरमैन की भी नाक में दम कर दिया था। वेलकम ह्यूकॉम, वेलकम। नए जीवन के साथ साथ इस नई दुनिया में पदार्पण के लिए वंडर वुमेन तुम्हें मुबारकबाद देती है। कमाल है, ये अमेरिकी है, फिर भी इसे हिंदी बोलने में मुश्किल नहीं हो रही। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं। मेरे मस्तिष्क में लगी सुपर अमेजिंग चिप एक पल में मुझे संसार की हर भाषा का ज्ञान करा देती है। वाओ, इंटरेस्टिंग। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यह है मैडम कि हुकॉम को खाली बैठने की आदत नहीं। मुझे काम बताइए। काम? हाँ काम, जरूर जरूर। तुम्हें भारत की सबसे सुरक्षित काला पानी नामक जेल में जाना है और वहाँ वहाँ तुम्हारा शिकार होगा प्रोफेसर रंगनाथन। वंडर वुमेन ह्यूकॉम को काला पानी भेजने का अपना उद्देश्य बता रही थी, लेकिन काला पानी जेल पहुंचने के लिए कोई और भी बेताब था। छिपरा, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। लेकिन तुम मुझे देखकर ऐसे चौंक क्यों गए? जैसे मैं ना होकर कोई चुड़ैल हूँ। चुड़ैल आई होती तो मैं शायद इतना नहीं चौंकता, क्योंकि चुड़ैल थोड़ा बहुत खून चूस कर छोड़ देती। लेकिन तुम तो मेरा भेजा खाए बिना मुझे छोड़ने नहीं वाली। अगर तुम्हारा भेजा खाने के लिए मुझे नॉन वेजिटेरियन होना भी पड़े तो यह काम मैं आज नहीं करने वाली, क्योंकि आज मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। काम? मुझसे? जी हाँ, मुझे काला पानी जेल जाना है और तुम मुझे वहाँ लेकर जाओगे। बिल्कुल ले जाऊँगा, लेकिन ऐसे नहीं। पहले सड़क पर जाकर 2-4 आदमियों का मुँह नोचो, 8-10 का सर फोड़ो और फिर मैं आकर तुम्हें गिरफ्तार करूँगा। फिर अदालत में पेश करके तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाकर तुम्हें काला पानी जेल ले जाऊँगा। जिस दिन इस तरह का काला पानी जेल जाने का विचार होगा, उस दिन मैं तुम्हारा ही मुँह नोचूंगी और तुम्हारा ही सर फोड़ूंगी, समझे? लेकिन फ़िलहाल तो मैं तुम्हारे साथ शान से चलकर काला पानी जाना चाहती हूँ। मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ है जो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। फुटो यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। मैं जानती थी तुम ऐसा ही कहोगे, इसीलिए मैं गृह सचिव जी से अपने लिए जेल में प्रवेश करने का एक अथॉरिटी लेटर और तुम्हारे लिए एक आदेश पत्र लेकर आई हूँ। पढ़ लो इसे और जल्दी से मेरे साथ चलने की तैयारी करो। अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम किसी उद्देश्य के लिए वहाँ जाना चाहती हो? और वो सब बच्चे कहाँ हैं? मेरे साथ चलो, तुम्हें उनसे मैं मिलवाती हूँ। इंस्पेक्टर विनय को लेकर छिपरा जल्दी होटल के एक कमरे में पहुंची और इंस्पेक्टर विनय, ये है वो बच्चे जिन्हें देश भर से मैंने इकट्ठा किया है। और डियर चिल्ड्रंस, ये है इंस्पेक्टर विनय, ये भी हमारे साथ काला पानी चलेंगे। वेलकम। हेलो हेलो सर। विनय, देश भर से चुने गए ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता या भाई बहन या दूसरे ऐसे रिश्तेदार जिन पर इनका दायित्व है गंभीर जानलेवा रोगों जैसे कैंसर, एड्स, हीमोफीलिया, हेपेटाइटिस इत्यादि से ग्रस्त हैं। 1 साल पहले मानव जीवन संरचना का ताला खोलने वाले विश्व के प्रथम वैज्ञानिक प्रोफेसर रंगनाथन ही थे। उन्होंने मनुष्य शरीर की रचना, प्रकृति और गुण दोषों को निर्धारित करने वाले जीन समूह का पूरा नक्शा उतारने में महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की थी। संक्षेप में उन्होंने बताया कि जीन वह किताब है जिसके पन्नों पर वैज्ञानिक भाषा में यह लिखा है कि किसी व्यक्ति को किन कारणों ने अच्छा या खराब बनाया है, अथवा कोई स्वस्थ या बीमार क्यों है। ये जान लेने के बाद किसी मनुष्य को बीमारी से छुटकारा दिलाना या उसे बीमार बनाना भी विज्ञान के लिए संभव हो जाएगा, क्योंकि उस सूरत में गड़बड़ी पैदा करने वाले या कहें कि बीमार जीन को संशोधित कर, ठीक करके या बदल कर उस बीमारी का स्थायी इलाज किया जा सकता है। मगर इसे मानव जाति का दुर्भाग्य कहना होगा विनय, कि इससे पहले कि प्रोफेसर रंगनाथन अपनी इस खोज का संपूर्ण विवरण दुनिया को दे पाते, उन्हें अपनी इस खोज को बंद कर देने की धमकियां दी जाने लगी। शायद कुछ विकसित देश नहीं चाहते थे कि जीवन का रहस्य खोलने वाला वैज्ञानिक भारतीय हो।
मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर एक दिन उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों की नृशंस हत्याओं ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। वंडर वुमेन ह्यूकॉम को प्रोफेसर रंगनाथन के विषय में विस्तार से सब कुछ बताती जा रही थी। ये हत्याएं मेरे इशारे पर की गई थी ह्यूकॉम, क्योंकि प्रोफेसर रंगनाथन ने अपनी उस अद्भुत खोज को मुझे देने से मना कर दिया था। उसकी खोज को विश्व का कोई भी विकसित देश मुझसे करोड़ों डॉलर में खरीद लेता। फिर अपनी पत्नी और बच्चों की मौत के सदमे ने उसकी जुबान पर ताला लगा दिया। उसने प्रण कर लिया कि जो आविष्कार उसके परिवार की तबाही का कारण बना, वो उस आविष्कार को कभी किसी को नहीं बताएगा। प्रोफेसर को मैं ख़त्म नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी नज़र उस आविष्कार के रूप में उसके हाथ में थी, जो उन्होंने नष्ट तो नहीं किया था पर कहीं छिपा दिया था। उसे मैंने अपने अड्डे से जाने दिया, लेकिन मेरे अड्डे में मेरे सामने आने वाला कोई भी शख्स स्कैनिंग मशीन के आगे से गुजर कर आता या जाता है। बॉडी स्कैनर अपने सामने से गुजरने वाले प्रत्येक शख्स के बड़ी बारीकी के साथ चित्र खींचते हैं। डॉक्टर डील ने तो उन चित्रों पर यूं ही नजर निगाह डाली तो अनायास ही एक गड़बड़ पर उनकी निगाहें केंद्रित हो गई। ओह नो, ये क्या है? डॉक्टर डील ने प्रोफेसर रंगनाथन की कलाई के 4 इंच लंबी एक नस की गड़बड़ को पकड़ लिया। ये देखिए मैडम, इंसान के शरीर में ये नस कहीं भी नहीं होती। इस नस को प्रोफेसर की कलाई में अलग से प्रत्यारोपित किया गया है और ये काम प्रोफेसर खुद ही कर सकता है। पर यह भी तो हो सकता है कि यह नस प्रोफेसर के शरीर में हो। नहीं मैडम, क्योंकि ये नस बेजान है, इसमें खून का संचार नहीं हो रहा और ऐसी नस किसी भी शरीर में नहीं होती। ये रबड़ की नस प्रतीत होती है। मुझे तो लगता है कि प्रोफेसर ने जीन थेरेपी का फॉर्मूला इसी नस में छिपाकर उसे अपनी कलाई में प्रत्यारोपित कर लिया है। ओह गॉड, काश हमने उसे जाने न दिया होता। मगर मेरी उम्मीदों पर पानी फिर से फिर गया, क्योंकि परमाणु की राय पर सुरक्षा कारणों से प्रोफेसर रंगनाथन को तब तक अति सुरक्षित काला पानी जेल के एक विशेष सेल में भेज दिया गया था, जहां वो बिल्कुल सुरक्षित था। और ये सही भी है। देश की सर्वाधिक सुरक्षित जगह है वो, जहां प्रोफेसर की जान को कोई खतरा नहीं। मगर अब तुम्हारे आने के बाद स्थिति बदल चुकी है ह्यूकॉम। तुम्हें काला पानी जाना है और प्रोफेसर की कलाई चीर कर निकाल लाना है जीन थेरेपी का फॉर्मूला। जरूर, क्योंकि दुनिया का कोई भी सुरक्षा व्यवस्था ह्यूकॉम के आगे टिक नहीं सकती। उद्देश्य नेक था। विनय को छिपरा व बच्चों के दल के साथ काला पानी जेल पहुंचना ही पड़ा। आपकी कोशिश अच्छी है मिस छिपरा, लेकिन प्रोफेसर पर यह कोशिश कामयाब होगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि यहाँ आने के बाद प्रोफेसर को किसी ने बोलते नहीं देखा। मैं आपके प्रोफेसर साहब के साथ मिलने की व्यवस्था करवाता हूँ। लेकिन ह्यूकॉम को प्रोफेसर से मिलने की व्यवस्था खुद करनी थी। तो ये है काला पानी, जिसे इसकी सुरक्षा व्यवस्थाओं के कारण आज तक कोई कैदी ब्रेक नहीं कर पाया। मगर आज मैं इसे तोड़ूंगा। आज जेल के अधिकारियों को पता चल जाएगा कि ये जेल कागज के लिफाफे की तरह है, जिसे फोड़ा जा सकता है। इधर व्यवस्था कर दी गई है, मगर इंस्पेक्टर विनय, आपको यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेसर के डॉक्टर का कहना है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ देखकर प्रोफेसर साहब पर उल्टा असर भी हो सकता है और आप लोगों की मेहनत बेकार जा सकती है। कोई बात नहीं, मैं यहीं रुकता हूँ। मिस्टर राकेश, इन्हें प्रोफेसर साहब के चैम्बर में ले जाओ। यस सर। अगर ये कोशिश सफल हो गई तो कई भयंकर बीमारियों से जूझते हजारों लाखों लोगों को एक नई जिंदगी की किरण नजर आने लगेगी। देश की सर्वाधिक सुरक्षित जेल की सुरक्षा व्यवस्था छिपरा इत्यादि को नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें आधिकारिक रूप से वहां लाया गया था। मगर ह्यूकॉम के आगे सुरक्षा की दीवारें मौजूद थी, जिनकी तरफ वो बढ़ा चला जा रहा था। क्या उसका इरादा दीवार से टकराकर जान देने का था? इन दीवारों को टूटना होगा। ह्यूकॉम की कलाई ऊंची हुई और छूट पड़ी लेजर बुलेट्स। चिंग चिंग। ये लेजर बुलेट्स 3 फुट मोटी लोहे की चादर को भी काट सकती है। लेजर बुलेट्स ने दीवार के उतने बड़े हिस्से को काट दिया है जितने से मैं उसे तोड़कर आसानी से अंदर जा सकता हूँ। दृश्य ही ऐसा था कि सिक्योरिटी गार्ड्स के पांव तले जमीन खिसक गई थी। ये कौन है? ये दीवार को फोड़कर अंदर कैसे आ गया? फायर! बरसाओ, खूब गोलियां बरसाओ। ह्यूकॉम के चारों ओर इस वक्त लेजर का ऐसा जाल बिछा हुआ है कि तुम्हारी गोलियां मेरे शरीर से टकराने से पहले ही मोम की तरह पिघल जाएगी। जबकि ह्यूकॉम में दीवार तोड़कर जो हरकत की थी, उसके बाद पूरे जेल में खतरे का सायरन गूंज उठा था।
ये अलार्म कैसा बज रहा है जेलर साहब? कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे फौरन कंट्रोल रूम में पहुंचना होगा। इंस्पेक्टर विनय भी जेलर के साथ ही कंट्रोल रूम में पहुंचा। क्या हुआ भटनागर, अलार्म क्यों बजा है? हैरत अंगेज है सर, आप खुद देख लें। ये कौन है? ओ गॉड, इस पर तो गोलियों का भी असर नहीं हो रहा। ये अपने आप को ह्यूकॉम कह रहा था सर। उसने गार्ड्स पर अपनी कलाई से जुड़ी विचित्र गनों से हमला कर दिया है सर। और ये देखिए सर, वे सभी गार्ड्स जिन्हें गोलियां लगी हैं पानी की तरफ पिघल गए हैं। ओ गॉड, ओ गॉड। ये बाहर से अंदर आया है। इसका निशाना कोई कैदी है, या तो ये किसी को मारने आया है या छुड़ाने। मगर वो कौन है? ये सेल नंबर 7 की तरफ बढ़ रहा है। उसमें तो प्रोफेसर रंगनाथन को रखा गया है। कहीं इसका निशाना भी प्रोफेसर रंगनाथन तो नहीं? छिपरा व बच्चे भी उधर ही गए हैं। मुझे उधर लेकर चलो, मैं वहां जाना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर विनय, आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। छिपरा व बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर है। मुझे अपना काम करने दे प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वेटिंग रूम में मेरा इंतजार करें। ठीक है, लेकिन अगर उन पर कोई आँच आई तो जिम्मेदार आप होंगे। मैं खुद यहाँ से जाना चाहता था, क्योंकि जब तक मैं वहाँ से न हटता परमाणु अपना काम शुरू नहीं कर पाता। जेल की व्यवस्थाएं सुदृढ़ सही, पर जो आदमी जेल के अंदर आ गया वो प्रोफेसर तक भी पहुँच सकता है। फिलहाल ऐसा लगना चाहिए कि परमाणु जेल के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से अंदर आया है। उसके लिए सबसे पहले मुझे इस कक्ष से बाहर निकलना होगा और फिर इधर उधर फैले गार्ड्स की नज़रों के सामने से होते हुए गुजरना होगा। अरे, ये तो परमाणु है। परमाणु की इस वक्त ज़रूरत है। जेलर की निगाहें ह्यूकॉम पर थी। ये इस वक्त सिक्योरिटी नंबर 3 की तरफ बढ़ रहा है, जहां फर्श से छत तक कोहरा छाया रहता है, यानी पूरी गैलरी में जल कण व्याप्त हैं। जैसे ही इसके कदम इस फर्श के छुएंगे, इन जल कणों में विद्युत प्रवाहित हो जाएगी और ह्यूकॉम को जोरदार झटका लगेगा। आह, करंट! ह्यूकॉम में अपना बढ़ा हुआ कदम अनायास ही पीछे हटा लिया। यह सारा क्षेत्र जल कणों से भरा है और इन जल कणों में इलेक्ट्रिक चार्ज उस वक्त पैदा हुआ जब मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया। अगर मैं अपना कदम आगे बढ़ाऊं तो क्या ये तब भी चार्ज पैदा होगा? तब ये चार्ज पैदा नहीं हो रहा, यानी ये तभी पैदा होगा जब मैं फर्श पर कदम रखूंगा। तो मुझे फर्श पर कदम रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं चमगादड़ की तरह छत पर उल्टा लटक कर भी चल सकता हूँ। परमाणु को उसका यह तरीका पसंद नहीं आया था। तुझे ये गैलरी परमाणु पार करवाएगा ह्यूकॉम। परमाणु की वहाँ मौजूदगी ने जेलर को हैरत में नहीं डाला था। अरे परमाणु, जो अक्सर यहाँ आता रहता है, आज आते ही इसे भी मिल गई ह्यूकॉम की हरकतों की भनक। परमाणु ने ह्यूकॉम को सिक्योरिटी पॉइंट नंबर 3 से बाहर लापटका, जहाँ कैदी पुलिस या मेरे संरक्षण में लाए जाते हैं। मगर तू खुद ही चला आया, अब आ ही गया है तो तुझे मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। लेकिन उससे पहले तुझे मुझे बताना होगा कि तुझे किसने भेजा है। ह्यूकॉम से कोई सवाल पूछने के लायक नहीं रहता परमाणु, क्योंकि ह्यूकॉम की लेजर बुलेट्स उसे खुद एक सवाल बना देती हैं। ट्रिंग, शश। इसकी घातक लेजर बुलेट से मुझे खुद को बचाना होगा, साथ ही परमाणु रिंग्स के प्रहार से इसकी अक्ल भी दुरुस्त करनी होगी। हालांकि ह्यूकॉम को हल्का सा धक्का ही लगा था, लेकिन परमाणु ने यह पल गंवाया नहीं। परमाणु ने बाज की तरह झपट कर उसकी कलाई से लेजर गनों को मुट्ठी में भींच कर नष्ट कर दिया। तेरा एक हथियार तो कम हुआ। ह्यूकॉम तो खुद हथियार ही है परमाणु। देख नमूना। उफ, मेरा पूरा शरीर झंझना रहा है। हा हा हा। मेरे शरीर में सैकड़ों उपकरण लगे हैं परमाणु, जिनमें से एक ऐसा है जो प्रकाश की हल्की सी किरण की हल्की सी ऊर्जा को भी कई गुना ज़्यादा करके उससे बिजली बना सकता है। और इस वक्त तो उसी विद्युत के झटके का शिकार हो रहा है। अब यह विद्युत तेरा काम तमाम करके ही बननी बंद होगी। विद्युत प्रहार के कारण मेरा पूरा शरीर ही बेकार हो गया है, लेकिन शायद मैं ह्यूकॉम द्वारा पैदा की गई इस मुसीबत से छुटकारा पा सकता हूँ। मुझे वो रास्ता ह्यूकॉम ने ही सुझाया है। वो कह रहा था कि इस वक्त उसे ऊर्जा प्रकाश की किरणों से मिल रही है और यहाँ प्रकाश का स्रोत केवल वह ट्यूबलाइट है, जिसे अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करूँ तो तोड़ सकता हूँ। शुक्र है ह्यूकॉम की रिस्टगन मेरे पाँव के पास ही पड़ी है। लाइट का स्रोत खत्म होते ही ह्यूकॉम के शरीर में बिजली बननी बंद हो गई और अब मैं तेरे शरीर में बिजली दौड़ाऊंगा, वह भी बिना बिजली के। ये देख। ह्यूकॉम ने भयानक अट्टहास लगाया। मच्छर जब तक मर नहीं जाता भिनभिनाता नहीं छोड़ता। अब मैं तुझे मार दूंगा, तेरी एक एक हड्डी का कड़कड़ा कर टूटेगी परमाणु। पकड़ जबरदस्त है।
और इसने मेरे हाथों को भी जकड़ दिया है। मैं अपनी बेल्ट का प्रयोग भी नहीं कर सकता, केवल शारीरिक ताकत का प्रयोग कर सकता हूँ। उफ, जो इसके आगे पौनी सी लग रही है। अब इसकी पकड़ से छूटने का एक ही तरीका है, मैं अपनी छाती पर फिट वॉइस एक्टिवेटर को एक्टिवेट करूं, जो मेरी आवाज़ की तरंगों से सक्रिय होता है। उसे एक्टिवेट करने के लिए मुझे बोलना होगा एक शब्द, ट्रांसमिट। परमाणु ह्यूकॉम की पकड़ से ट्रांसमिट होकर निकल गया। इस बार भी तू बच गया परमाणु, लेकिन इस बार मेरे वॉर से तू नहीं बचेगा, क्योंकि ये वॉर साधारण नहीं होगा। मैंने तेरी नस में एक लाइव सेल यानी जीवित कोशिका इंजेक्ट कर दी है, जो तेरे रक्त के प्रवाह के साथ घूमती हुई बढ़ती जाएगी और अंततः ये इतनी बड़ी हो जाएगी कि रक्त प्रवाह रुक जाएगा और नसें फोड़कर बाहर आ जाएगा। परमाणु के शरीर को एक जबरदस्त झटका लगा। उफ, ये क्या, मुझे सीवरिंग हो रही है। मौत मुबारक हो परमाणु। परमाणु के शरीर की नसों में उस लाइफ सेल की यात्रा शुरू हो चुकी थी और उसकी यात्रा परमाणु की मौत की यात्रा थी। परमाणु की हालत देख चीख पड़ा जेलर। परमाणु की जान खतरे में लगती है, उसे जेल के मेडिकल वार्ड में पहुंचाओ जल्दी। यूकॉम आगे बढ़ चुका था और अब उसका रास्ता रोकने आ गया था रोबोगार्ड। उफ, ये मुझ पर सीट फायर कर रहा है, यानी मुझे बर्फ की तरह जमाने की वैसी ही कोशिश कर रहा है जैसी सुपरमैन ने की थी। लेकिन अब ऐसी कोई भी कोशिश मेरे शरीर पर सफल नहीं होगी, क्योंकि मैडम वंडर वुमन ने मेरे शरीर पर लेजर रेस की उष्मा की परत बना दी है, जो शीत किरणों को पिघलाती जाएगी। और मैं जानता हूँ कि ये आखिरी सुरक्षा व्यवस्था है प्रोफेसर तक पहुँचने की। इसी कक्ष में प्रोफेसर हैं, इसके लोहे के दरवाजे को लेजर किरणें पल भर में पिघला देंगी। यूकॉम अपनी मंजिल तक तो आ पहुंचा था, लेकिन अरे, ये तो खाली है। प्रोफेसर रंगनाथन कहाँ गया? टेबल पर गर्म खाना रखा है, यानी प्रोफेसर को खाना भी नहीं खाने दिया गया और खतरा भांप कर यहाँ से हटा दिया गया है। इसका मतलब उसे इस जेल से ही हटा दिया गया होगा, क्योंकि जेलर समझ गया होगा कि उससे पूरी जेल में ही मुझसे खतरा है, यानी इस वक्त वो जेल के बाहर किसी वाहन में होना चाहिए। यूकॉम के हाथ की एक उंगली से निकले विस्फोटक ने छत में छेद कर दिया। अगर वो मुझसे बच नहीं सकता, अगर वो जेल से दूर भी चला गया तो भी मैं उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन पहले फिंगर गन से उसे ढूंढने का मार्ग तो बना लूं। परमाणु का पूरा शरीर पसीने से नहाया तड़पता हुआ एमआरआई स्कैनिंग मशीन के बीच पड़ा था। कुछ पता लगा डॉक्टर त्रिवेदी? उस जिंदा कोशिका को ढूंढ निकालना आसान नहीं है डॉक्टर जेटली। दरअसल वो कोशिका खून के प्रवाह में ट्रैवल कर रही है। अगर वह रुकी हुई होती तब भी उसे ढूंढ लाने में मुझ सफलता मिल जाती, पर मुझे उम्मीद है कि वो हमें मिल जाएगी और इस उम्मीद का कारण है उस कोशिका का लगातार बढ़ते जाना है। ये देखो डॉक्टर जेटली, इसे देखो, कहीं यही तो वो तो नहीं, वो लाइव सेल। ये अभी बॉल पेन के रिफिल के आगे लगी बॉल जितनी बड़ी है। यही तो है, एग्जैक्टली यही है। इस पर नज़र रखो, मैं इसे ख़त्म करने के लिए रेडियोथेरेपी का प्रयोग करूँगा। इसी थेरेपी से कैंसर की कोशिकाओं को जलाया जाता है। ये बढ़ रही है। परमाणु के जबड़े भींचे जा रहे थे। कुछ पता लगा डॉक्टर? उस जीवित कोशिका की सही स्थिति का पता लग गया है परमाणु। अब मैं उसे रेडियोथेरेपी से जलाने जा रहा हूँ। जूम इमेज। डॉक्टर त्रिवेदी, कोशिका उड़द के दाल के दाने के बराबर हो गई है और ये अब हार्ट की तरफ अग्रसर है। इसका बढ़ते जाना खतरनाक है। खून का प्रवाह रुकने पर परमाणु को हार्ट अटैक हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं समय रहते उसे जला डालूंगा। उफ, ये दर्द असहनीय होता जा रहा है। देरी ह्यूकॉम को भी असहनीय होती जा रही थी। अब मैं पता लगाऊंगा कि जेल के आसपास से किसी को भगाया गया है या नहीं। ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। और ये पता लगाने के लिए मैंने इंफ्रारेड जूम बुलेट्स छोड़े हैं। दरअसल ये जूम बुलेट्स कैमरे हैं जो हर दिशा में जाकर 5 किलोमीटर तक के एरिया का चित्र मुझे भेजेंगे। जेल की ओर से ये एक कैदी वाहन तेजी से दौड़ा जा रहा है। निसंदेह इसी में होगा प्रोफेसर, मगर अब वो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। जेलर का माथा ठनक गया था। ये कर क्या रहा है? अब ये कहाँ जा रहा है? ये तो जेल से बाहर जा रहा है। क्या इसे ये पता चल गया है कि हमने उसे उस लड़की और बच्चों के साथ उस वैन में भगा दिया है? ओ गॉड, ये तो उसी दिशा में जा रहा है। वैन मुझसे ज़्यादा तेज नहीं भाग सकती। यूकॉम की पावर्स अनलिमिटेड थी। वैन तो वैन मेरी गति का मुकाबला हवाई जहाज भी नहीं कर सकता। मैं जल्द ही वैन के पास पहुंच जाऊंगा। उस वक्त वैन के ड्राइवर ने जबरदस्त ब्रेक लगाया। हा हा हा,
आखिरकार मैं वैन तक पहुंच गया। स्क्रैच! वैन में मौजूद छिपरा तथा अन्य बच्चों की चीखें निकल गई। उफ, ये शैतान यहाँ कैसे आज धमका? इसी से बचाने के लिए तो जेलर साहब ने हमें जेल से रवाना कर दिया था। ह्यूकॉम ने एक और डराने वाली हरकत की, वैन को उठाकर। हफ! ओ गॉड! दीदी, दीदी, हमें बचाओ दीदी। प्रोफेसर रंगनाथन के चेहरे पर कोई भाव न तो आ रहा था न जा रहा था, मगर चेहरा कठोर सा लग रहा था। ह्यूकॉम ने वैन को उछाल फेंका। कड़ाक! उफ नो! उफ! कई चीखें उबली, बच्चों व सिपरा की भी। ह्यूकॉम के लिए प्रोफेसर को खींच लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन प्रोफेसर अंकल से अपने हाथ दूर रख शैतान। इनकी जिंदगी पूरे विश्व के लिए जरूरी है। हम अपनी जान दे देंगे पर इन पर आँच ना आने देंगे। हाँ, अब पहले तुम मरोगे। दीदी, दीदी बचाओ! कमीने, मैं तेरा मुंह नोचलूंगी। अफ! उन चीखों से जागृत हुआ वो मस्तिष्क जो चंदा का था। नारी की चीख, संकट। चंदा बन गई शक्ति। मुझे जाना होगा तुरंत। शक्ति छिपरा के सामने प्रकट हुई। तुम कौन हो? शक्ति, नारी शक्ति का प्रतीक। विश्व में कहीं भी किसी नारी पर संकट आता है तो शक्ति उसकी मदद के लिए पहुंचती है। मदद की जरूरत मुझे नहीं, प्रोफेसर व वैन में फंसे बच्चों को है। दीदी बचाओ! मुझे सिर्फ प्रोफेसर चाहिए। शक्ति प्रकाश वेग से लहराई। दूर हट शैतान! उफ! ये कौन? शक्ति ने खड़क का भरपूर वार किया ह्यूकॉम पर, लेकिन अरे, इसके शरीर तक पहुंचने से पहले ही खड़क पिघलने लगा। अद्भुत ऊष्मा भरी है इसके शरीर में। इस पर कई शस्त्र फेंक कर मारने होंगे। शायद गति के कारण शस्त्र इसके शरीर को भेद जाएं, पर और शस्त्र पैदा करने के लिए मुझे अपनी हथेलियों में जब्त करने के लिए और लोहा चाहिए। फिलहाल इस रेलिंग से ही काम चलाना होगा। शक्ति की हथेली से उस पर टूट पड़े कई शस्त्र, लेकिन उनका हस्त्र भी शक्ति से छिपा नहीं रहा। साय साय! हा हा हा! तेरे शस्त्र तो मेरे शरीर को छू भी नहीं पा रहे शक्ति, लेकिन मेरी रिस्टगन से छूटे गोले तेरे लिए जरूर घातक साबित होंगे। इसके शरीर के चारों ओर जो अद्भुत ऊष्मा है, मुझे उसे अपनी हथेली में जब्त करना होगा। शक्ति ह्यूकॉम के सामने प्रकट हुई। और अब मैं तेरे शरीर के चारों ओर बने इस ऊर्जा कवच को अपने हथेली में जब्त कर दूंगी। ये मेरे लेजर सुरक्षा कवच को तोड़ डालेगी। शक्ति ने वह सुरक्षा कवच तोड़ डाला, मगर इसे भी वही डोज देता हूँ जो मैंने परमाणु को दी है, यानी लाइफ सेल की। ह्यूकॉम अपनी विजय पर हंसा। तेरी मौत का इंतजाम मैंने कर दिया है शक्ति। तेरे खून में एक जिंदा कोशिका इंजेक्ट कर दी है जो हर पल बड़ी होती जाएगी और फिर तेरे रक्त प्रवाह को रोककर तेरा काम तमाम कर देगी। तो ये गड़बड़ की है इसने। उस गड़बड़ का असर चंदा के शरीर पर शुरू हो चुका था। उफ शक्ति, मुझे क्या हो रहा है? मेरी नसें ऐंठ रही है। घबराओ मत चंदा, मैं उस जीवित कोशिका की स्थिति को महसूस कर सकती हूँ। मैं उसे अपनी उष्मा से शीघ्र ही जला दूंगी। शक्ति उस जीवित कोशिका को जलाने की चेष्टा कर रही थी। तब तक ह्यूकॉम वापस प्रोफेसर के सामने पहुंच चुका था। आखिर मैं अपनी मंजिल के पास आ ही गया। मेरे रास्ते से हट जाओ। तुझे पहले हमसे टकराना होगा शैतान। साय साय! उफ! ह्यूकॉम का क्रोध भड़क उठा। अपनी मौत को तुमने खुद ललकारा है। नहीं, उन्हें छोड़ दो शैतान। ह्यूकॉम ने बच्चे को ऊंचा उठा दिया, लेकिन मैं आ गया हूं ह्यूकॉम। परमाणु! ओफ, तू बच गया। परमाणु! वाह! मगर अब मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि मेरा काम तुझे मारे बिना ही पूरा हो जाएगा, इस माइंड कंफ्यूज बम के असर से। परमाणु की आंखों को आश्चर्य का जबरदस्त झटका लगा। अरे, ये टूटी रेलिंग जिंदा होकर मुझ पर झपट रही है। बेजान रेलिंग जिंदा कैसे हो गई? उफ! परमाणु को क्या हुआ? वैन का टूटा स्टीयरिंग परमाणु पर झपटा। ओ गॉड, अब स्टीयरिंग भी मुझे मार रहा है। वैन में से बाहर आ गई पूरी सीट। ये क्या? वैन की सीट बाहर आ रही है। उफ, ये क्या हो रहा है? बेजान चीजें मुझ पर क्यों झपट पड़ी हैं? इधर। अब मेरा रास्ता साफ है। मगर छिपरा व बच्चों के रहते नहीं। प्रोफेसर साहब बचिए, परे हट शैतान! ह्यूकॉम गुस्से से उबल पड़ा। तू बार बार मेरा रास्ता काट रही है। अब मैं पहले तुझे ही खत्म करता हूं। ओह! धाड़! तेरी इंजेक्ट की गई जीवित कोशिका को मैंने जला डाला ह्यूकॉम। अब बस तुझे जलाना बाकी है।
परमाणु को देखकर शक्ति चौंक पड़ी। परमाणु यहाँ? पर ये कर क्या रहा है? ये क्या? ये वैन ही खड़ी हो गई और अब ये मुझे मारने आ रही है। ये सब क्या हो रहा है? वास्तव में ऐसे कैसे हो सकता है? ह्यूकॉम ने आखिर वह कैसा बम फोड़ा था? शक्ति को इस वक्त परमाणु की अजीब हरकतों से ज्यादा ह्यूकॉम की खूनी हरकतों की फिक्र थी। ये ऊर्जा मैंने तेरे शरीर से ही प्राप्त की है ह्यूकॉम। उफ! ये लेजर ऊर्जा मुझे जला रही है। शक्ति पर भी वही बम ब्लास्ट करना होगा जो मैंने परमाणु पर किया है। ह्यूकॉम ने शक्ति पर भी उछाल फेंका वह चमत्कारी बम, और जो परमाणु को दिखाई पड़ रहा था वही अब शक्ति को भी दिखाई देने लगा। उफ! वैन का साइलेंसर पाइप गोले बरसा रहा है। इस बार परमाणु की निगाह वैन के रियर व्यू मिरर पर पड़ी। ये क्या? मेरा और शक्ति का पेट फट गया था, मगर इस शीशे में तो वो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारे पेट नहीं फटे। और ये क्या? इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। इतनी चोटें लगने के बाद भी अभी तक ना मेरे शरीर से कहीं खून निकला है और न ही मुझे दर्द हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो दिखाई दे रहा है वो वास्तव में वो नहीं हो रहा। शक्ति भी इसी भ्रम की शिकार है। मुझे उसका भ्रम भी दूर करना चाहिए। शक्ति, इसने हमें भ्रम का शिकार बना दिया है। हम ठीक हैं। हमें जो कुछ भी नजर आ रहा है उस पर ध्यान न देकर इस शैतान से निपटना चाहिए। यही बात मुझे चंदा भी समझा चुकी है। अब इस शैतान की मौत के लिए मेरी तीसरी आंख खुलने के लिए फड़फड़ा रही है। ह्यूकॉम का हाथ प्रोफेसर की कलाई को चीर ही डालता, लेकिन उससे पहले ही खुल गई शक्ति की तीसरी आंख, जिसमें थी प्रचंड उष्मा। सभी ने उस ह्यूकॉम के शरीर को राख के ढेर में बदलते देखा, जिसने एक बार सुपरमैन जैसे दिग्गज के भी छक्के छुड़ा दिए थे। खत्म हो गया शैतान। मेरा काम खत्म हुआ। हालांकि ह्यूकॉम के भ्रम का प्रभाव अभी भी मुझ पर है, पर मुझ पर से भ्रम का प्रभाव उस पल खत्म हो जाएगा जब मैं चंदा के रूप में परिवर्तित हो जाऊंगी। मुझ पर से अब भ्रम का प्रभाव हट रहा है। शायद ह्यूकॉम द्वारा किए गए उस विस्फोट का असर मेरे मस्तिष्क पे से समाप्त हो गया है। आप सब लोग वैन में बैठ जाएं, ताकि मैं आपको वैन सहित वापस काला पानी पहुंचा दूं, क्योंकि जाना तो मुझे भी वही है। वाओ! परमाणु ने वैन को उठा लिया। ह्यूकॉम की मौत का समाचार सुनकर सभी ने चैन की सांस ली। तब, सर, ह्यूकॉम जैसे शैतानों की कमी नहीं। आज तो शक्ति और परमाणु ने आपकी मदद करके आपको बचा लिया, पर हो सकता है कि कल ऐसा ना हो पाए। शायद कल को ह्यूकॉम से भी बड़ी कोई ताकत आकर आपका कुछ भी अहित करे। प्लीज़ सर, वो रहस्य जो वर्षों से आपने अपने सीने में छिपा रखा है उसे उजागर कर दीजिए। प्लीज़ सर, हमने सुना है कि अगर आप वो रहस्य उजागर कर देंगे तो उससे हमारे भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार जो मौत के मुंह में हैं, जिन्हें रोगों ने डस रखा है, वो बच जाएंगे सर। प्लीज़, हमारा उनके अलावा कोई नहीं। मगर प्रोफेसर मूर्तिवत खड़े थे। छिपरा को लगा शायद हम किसी पत्थर से बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये इंसान होता तो वो चुप ना रहता। इंसान दूसरों के दर्द को समझता है। उसको अपने बच्चों के बिछुड़ने का दर्द नहीं होता, क्योंकि उसके लिए पूरा समाज अपने परिवार की तरह होता है। चलो बच्चों, हमने भूल की जो हम यहाँ चले आए। ठहरो। मैंने देखा कि तुम लोग मेरे कुछ ना होते हुए भी किस तरह इस पत्थर के लिए अपनी जान पर खेल गए, और मैं पत्थर ही बना रहा। अपने परिवार पर, पूरे देश के हित को कुर्बान कर दिया मैंने। मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं वो रहस्य दुनिया को बताऊंगा। मेरी खोज तुम लोगों को बेसहारा नहीं होने देगी। थैंक यू प्रोफेसर अंकल। फिर उस विमान से इंस्पेक्टर विनय, छिपरा, प्रोफेसर रंगनाथन व बच्चों के दल ने वहां से विदा ली। इस खबर पर सारा विश्व खुशी से झूम उठेगा विनय कि प्रोफेसर साहब अपनी खोज का रहस्य बताने के लिए राजी हो गए हैं। तभी, हाँ, मगर मुझे खुशी तब होगी जब वो रहस्य पहले मेरे हाथों लगे। ह्यूकॉम तो असफल हो गया, मगर अब मैं नहीं होंगी। वंडर वुमेन! ओह, तो ह्यूकॉम इसका आदमी था। वंडर वुमेन ने नोच डाली प्रोफेसर की कलाई। मैं जानती हूँ प्रोफेसर कि तेरी इस कलाई में जो नस है उसी में जीवन का रहस्य बताने वाली खोज छिपी है। उफ! इंस्पेक्टर विनय को जानबूझकर उठना ही पड़ा। इस वक्त यहाँ परमाणु की जरूरत है। परमाणु को यहाँ आने के लिए मेरा यहाँ से जाना जरूरी है। विनय को वंडर वुमेन से बिल्कुल यही उम्मीद थी। गुस्ताख इंस्पेक्टर! तू वंडर वुमेन को पकड़ना चाहता है। मुझे गैलरी में लुढ़कते हुए विमान के यात्री कैबिन से निकल जाना है। विनय फुर्ती से उठा
और टॉयलेट में घुस गया। इस अफरा तफरी में एकदम से किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं जाएगा। अब मुझे बनना है परमाणु और होना है ट्रांसमिट, सीधे वंडर वुमेन के सामने। उफ, परमाणु तू? हाँ, यह विमान मेरी सुरक्षा में है, जिसे तोड़कर तुझे अंदर आते हुए मैंने देख लिया था। तो मैं चली, लेकिन जाने से पहले ये गैस छोड़कर जाऊंगी, ताकि इस विमान का इंजन जाम हो जाए। अब तो विमान को बचाता रह। विमान को लगे झटकों से यात्रियों के चीखें छूट पड़ी। यात्रियों में स्त्रियों के चीखें सुनकर आ पहुंची थी शक्ति। विमान अनियंत्रित है, इसे सुरक्षित एयरपोर्ट पर उतारना होगा। विमान के किसी यात्री को शक्ति की इस कोशिश का एहसास तक नहीं हुआ था। समझ में नहीं आ रहा कि विमान अपने आप हवाई पट्टी पर कैसे उतर रहा है। विमान के पहिए तो खोलो। ये काम शक्ति की अपार शक्ति का था। विमान की ऐसी लैंडिंग किसी ने नहीं देखी थी। कमाल है, ये तो चील की तरह आकर रुक गया। विमान के नीचे से वो तेज रोशनी सी कैसी है जो आकाश में जा रही है। इसी रोशनी ने विमान उतारा है। ये अद्भुत है। अद्भुत तो वंडर वुमेन भी थी, जो अपने अड्डे में ट्रांसमिट हो रही थी। हा हा हा, मुझे मिल गया जीवन का वो नक्शा, जिसे मैं मुंह मांगी कीमत लेकर बेचूंगी। जीवन का वो नक्शा अब मेरे हाथ में है वंडर वुमेन, क्योंकि उसे मैंने उस वक्त तुम्हारे हाथ से ले लिया था, जब तुम ट्रांसमिट होकर यहाँ का सफ़र तय कर रही थी। विमान के बाहर शक्ति को आता देखकर मैं भी तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई ट्रांसमिट रेंज के दायरे में यहाँ तक चला आया। अब इस नस को मैं सुरक्षित यहाँ से ट्रांसमिट कर रहा हूँ। कहो, कैसी रही शैतान की नानी? उफ, खेल खत्म हो रहा है। तू भी आ बेटे। अब यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं। परमाणु ने मेरे मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया। अपनी वंडर पावर का प्रयोग करके भाग गई वंडर वुमेन। कोई बात नहीं, कभी तो फिर मिलेगी। चलो, तुम्हें जेल पहुंचा दूं, फिर मुझे वापस प्लेन में पहुंचना है, इंस्पेक्टर विनय के रूप में, छिपरा के पास। ओह विनय, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, माथे पर लगी चोट से बेहोशी आ गई थी। शुक्र है मैं ठीक समय पर आ गया। प्रोफेसर की खोज को परमाणु ने प्रोबोट के पास पहुंचा दिया था, जहां से वो वापस प्रोफेसर रंगनाथन के पास पहुंचा दी गई। और तब इस प्रकार खुला जीवन का रहस्य। समाप्त।